नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। यूपी बेसिक का आज का दिन या शाम कह लीजिए बड़ा ही उथल-पुथल वाला है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले महानिदेशक द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें टैबलेट को लेकर साफ-साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ₹2400 प्रति टैबलेट के दर से कंपोजिट ग्रांट में पैसा भी आएगा। और वो आपको 2 महीने का केवल ₹2400 दे रहे हैं प्रति टैबलेट। वो पूरा निर्देश है, वो पूरा आदेश है, वो आप जाके पुराने वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हिला देने वाली खबर एक और आ गई है। खबर ये है क्योंकि कतिपय पाया गया है कि हर बार कोई न कोई शिक्षक बड़ी संख्या में जब अगर कोई चेकिंग होती है तो कोई शिक्षक लगातार अगर एब्सेंट पाया जा रहा है तो उस पर अब होने वाली है कार्रवाई। पहले पत्र पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद आप देख सकते हैं लगभग सभी को बटोरा गया है। कोई भी शायद इसमें नहीं छोड़ा जाएगा। विद्यालयों के नियमित निरीक्षण में एक ही शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक तथा अनुचर के 3 बार अनुपस्थित पाए जाने के संबंध में क्या देखिए दिया गया है। तो जैसा कि आप भलीभांति अवगत हैं कि विद्यालयों के नियमित निरीक्षण हेतु विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाने तथा निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की 100% विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराने का निर्देश है। माह जनवरी से मार्च 2024 में विद्यालयों के स्थलीय निरीक्षण में आपके जनपद में संचालित विद्यालयों में तैनात कतिपय शिक्षक कई बार अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। यह स्थिति खेदजनक एवं आपके शिथिल पर्यवेक्षण को परिलक्षित करती है। प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल से प्राप्त संलग्न रिपोर्ट के अनुसार माह जनवरी से फरवरी 2024 में अधिकारियों द्वारा किए गए विद्यालयों के स्थलीय निरीक्षण में कुल 101 शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक तथा अनुचर को 3 बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया है। इस संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए संलग्न रिपोर्ट में वर्णित ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध नियम अनुसार कठोर कार्रवाई कर 100% विवरण प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल या मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक में दर्ज कराने के साथ साथ अधो हस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों के निलंबन, जांच प्रक्रिया एवं निलंबन से बहाली के संबंध में कार्यालय पत्रांक महानिदेशक दिनांक 31 जनवरी 2023 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी प्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई में के परिप्रेक्ष्य में प्रदत्त निर्देशों का संज्ञान लेते हुए तदनुसार अनुपालन अनुसरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक तथा अनुचर द्वारा विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए ताकि अद्यतन बच्चों को नियमित रूप से पठन पाठन कराया जा सके। तो आप देख सकते हैं कंचन वर्मा जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की तरफ से ये पत्र आप देख सकते हैं। तो अगर अब इसको हम समअप करें, शॉर्ट में इसको कवर करना चाहें तो सीधे बात इतनी है, जो भी शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, अनुचर या कोई भी कर्मचारी बेसिक शिक्षा का लगातार 3 बार से ज़्यादा या 3 बार भी अनुपस्थित पाया गया है तो समझ लीजिए आपके लिए घंटी बज चुकी है। आपके खिलाफ अब होगी कार्रवाई। 1-2 तक तो चल जाता था, लेकिन जो बहुत समय से एब्सेंट पाए जा रहे हैं और 3 बार से एब्सेंट पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई होने वाली है। और कार्रवाई ऐसी होगी कि वो आपके प्रेरणा पोर्टल या जिसको हम मानव संपदा पोर्टल या फिर हम कहें आपके सर्विस बुक में भी चढ़ेगी। अब उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या क्या आपके ऊपर कार्रवाई होती है। होने में तो ये भी हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट रोका जाए, हो सकता है आपका प्रमोशन रोका जाए, या फिर क्या होगा वो तो तभी मालूम चलेगा जब नियम अनुसार आप पर क्या कार्रवाई होने वाली है। जो भी शिक्षक, अनुदेशक या अनुचर या शिक्षा मित्र लगातार एब्सेंट हो रहे हैं, ये 2-3 प्रकार की चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, उनकी समस्या को समझना पड़ेगा। क्या वाकई उनकी कोई जेन्युइन समस्या हर बार रही या फिर वो बहानेबाज हैं? अगर बहानेबाज हैं, ढील देते हुए काम करते हैं या फिर वो अपनी नौकरी को उस हिसाब से करना ही नहीं चाहते, तो उनके खिलाफ वाकई में कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। अगर आपको कार्य मिला है पढ़ाने का, आप शिक्षक हैं, अगर आप एक भी दिन विद्यालय नहीं जाते हैं बिना किसी कारणवश,
तो मान के चलिए आप एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि आप उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो पढ़ाई से बहुत दूर हैं। तो आप अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से करिए, विद्यालय ज़रूर जाइए। कोई समस्या है, कभी कभी किसी के संग कोई इमरजेंसी होती है, उस चीज़ के लिए भी अधिकारियों को समझना चाहिए, क्योंकि आप जब ऑनलाइन पोर्टल पे किसी शिक्षक के बारे में आप उसको एब्सेंट दिखाते हैं, फिर वो स्पष्टीकरण लगाता है और कई बार ऐसा होता है कि वाकई में वो किसी न किसी समस्या में होता है। अब इतनी लंबी नौकरी की हम बात करें, तो इस इतनी लंबी नौकरी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी न कभी आप इमरजेंसी में ना फंसें और आप किसी अधिकारी द्वारा ना पकड़े जाएं। लेकिन अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसके दृष्टिगत अगर उसको लगता है कि वाकई ये एक शिक्षक की जेन्युइन समस्या थी जिसकी वजह से वो आज उपस्थित नहीं है, या वो जल्दी चला गया, या वो देर से आया, या फिर वो मक्कार शिक्षक है, हेडमास्टर से बातचीत कर कर तभी उसको प्रेरणा पोर्टल पर चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का शिक्षक, अनुदेशक, अनुचर या कोई भी कर्मचारी है जो अपनी नौकरी को सही ढंग से नहीं करना चाहता है और अपनी नौकरी को बहुत ही लो लेवल के हिसाब से काम करना चाहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। स्थलीय निरीक्षण इसीलिए कराया जाता है क्योंकि इस तरह की शिकायतें पाई जाती हैं। उम्मीद है कि ये और जल्दी कम होगा और सभी शिक्षक अपने विद्यालय में उपस्थित मिलेंगे। हालांकि टैबलेट की सूचना आप देख चुके हैं, तो उसके बाद उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें अब बिल्कुल 99.99% ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर टैबलेट हो गया तो आज नहीं तो कल ऑनलाइन अटेंडेंस भी होगी, और जब अटेंडेंस ऑनलाइन होगी तो 101% तो नहीं, लेकिन 99.99% की जो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। 0.1% हमेशा कोई ना कोई किसी मुसीबत में हो सकता है, तो उसके लिए भी विभाग को सोचना जरूर चाहिए। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो।